20 लाख गाड़ियों का चक्का जाम। खबर सिर्फ यह नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन के अंदर 5 रुपए महंगे हो गए। खबर उससे भी कई बड़ी है। पेट्रोल डीजल के लिए तरसते हुए लोगों की तस्वीरें आ रही हैं। ये देख रहे हैं, 6 तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ एक और हैरान करने वाली खबर कि भाई अगस्त तक महामंदी की आहट आ सकती है। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। खबर बताती है कि 2008 का रिप्ले अगस्त तक हार्मोन स्टेट बंद रहा तो महामंदी होगी। यह सबसे बड़ी चेतावनी है। और दूसरी तरफ देखिए भाजपाइयों की मेलोडी खाते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मजाक बनाया जा रहा है क्या जनता का? एक एक खबर पर हम आएंगे। हमने कहा ना, बात सिर्फ पेट्रोल डीजल सीएनजी के दामों तक सीमित नहीं रही है। हेडलाइंस देखिए, दिल्ली एनसीआर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, 20 लाख गाड़ियों का चक्का जाम। जानिए क्या है मांगे। दिल्ली एनसीआर में मोदी के खिलाफ, मोदी की पॉलिसी के खिलाफ, जो विकसित भारत वाली पॉलिसी है ना साहब की, उसके खिलाफ 20 लाख गाड़ियों का यह चक्का जाम। ये खबरें क्या तस्दीक करती है? पूरे दिल्ली एनसीआर में, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, पूरे के पूरे एनसीआर में टैक्सी, ऑटो और कमर्शियल व्हीकल सबके चक्के जाम। ये सब के सब हड़ताल पर है। और पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी खबर, कितने न्यूज़ चैनल इस पर डिबेट कर रहे हैं। अब 20 लाख ये गाड़ियां उन्हीं में से नहीं है, उनसे अलग भी हैं। और वो ट्रक ऑपरेटर्स जो दिल्ली में प्रवेश करते हैं, दिल्ली की बड़ी बड़ी मंडियों में सामान लोड अनलोड करते हैं। 5 लाख पहले से वो जो काउंटिंग है ना, लगभग 25 लाख की गाड़ियों की ये संख्या है। चक्का जाम। 5 लाख की डिमांड क्या थी? 5 लाख की डिमांड ये थी कि 15 साल 14 साल से उनका किराया नहीं बढ़ा, भाड़ा नहीं बढ़ा, तेल के दाम रोज आप बढ़ा रहे हैं। 10 दिन में आज तीसरी बार जो दूसरी बड़ी खबर आई कि भाई 10 दिन में आज तीसरी बार आपने पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए। यानी किश्तों में महंगाई दी जा रही है, किश्तों में, ताकि जनता को दर्द ना हो और सरकार की इमेज बची रहे। पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन में 5 रुपए बढ़ा दिए। 5 रुपए दाम बढ़ाए तो सवाल खड़े हुए, कैसे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये हेडलाइंस देखिए, आम आदमी की जेब पर पड़ा झटका, 10 दिन में तीसरी बार बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। दिल्ली में सीएनजी तक महंगी, 9 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम। पहली बार 80 के पार, वो नारे लगते थे ना, अब की बार 400 पार। यहां तो मसला 80 के पार। आगे देखिए अगली हेडलाइन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम। सीएनजी ने भी दिया झटका। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। यह बात सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है, मैंने क्यों कहा। यह लिस्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर। दूध की कीमतें 3% बढ़ गई, आटे की कीमतें 12.5% तक बढ़ गई, चावल की कीमतें 12.5% तक बढ़ गई, और तुअर की दाल कितनी कीमत बढ़ी? 15% तक। सब्जियों की कीमतें 10 से 25% तक बढ़ गई। खाने के मामले में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमत 12% तक बढ़ गई। अब कांग्रेस ने बकायदा ये 6 तस्वीरें पोस्ट की हैं। देखिए 6 तस्वीरें पोस्ट की हैं। अब इसमें दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के लिए यहां पर लोग तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीजल के लिए कतार में खड़े हुए हैं। और कल भी हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी, महाराष्ट्र वाली, याद करिए। महाराष्ट्र में कैसे जो है किसान दौड़ लगा रहे थे, बताया जा रहा था कि सबके हाथ में कैन डीजल चाहिए। 20 लाख लोगों ने चक्का जाम। सुनेंगे आप, हैरान करने वाली खबर क्या है। ये ऑपरेटर्स जो है ना, दिल्ली में कहा गया कि भाई BS4 गाड़ियां नहीं खरीदो। यानी कि भारत स्टेट जो 4 वाहनों की जो BS4 गाड़ियां हैं वो प्रदूषण फैलाती हैं, पॉल्यूशन फैलाती हैं, और BS6 बिल्कुल नहीं फैलाती। तो इसलिए BS6 खरीदो। ऑपरेटर्स ने किया क्या? BS6 के नाम पर गाड़ियां पहले जो हैं वो 12-12, 10-10 लाख रुपए महंगी खरीद ली। सिर्फ BS4 से BS6 हुआ, गाड़ियां 10-10, 12 लाख रुपए महंगी खरीदी। और अब दिल्ली में जब वो गाड़ियां प्रवेश करती हैं, एंट्री करती हैं, तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति के नाम पर हर गाड़ी से 4,000 रुपए वसूले जाते हैं, 4,000 रुपए लिए जाते हैं। जबकि दिल्ली में देखिए कितना दोगलेपन की इंतहा है। जब प्रदूषण नहीं फैलाती DS6 तो फिर 4,000 रुपए किस बात के? यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी सरकार की नीति कुछ है, नीयत कुछ है। सरकार पर प्रश्न इतना कि भाई आप कहते कुछ है, करते कुछ है। खैर, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, मौत से खाओ। तकनीकी रूप से समझिए कि आपके देश के हालात इस वक्त क्या है।
इंटरनेशनल अलर्ट जारी हो रहा है। अगस्त तक अगर यह हार्मोन्स का समाधान नहीं हुआ तो दुनिया महामंदी के दौर में आ सकती है। और ये हम नहीं कह रहे, आपके देश में जो खबरें छप रही हैं, हमारे देश में जो खबरें छप रही हैं, क्या हो रहा है? 4.5 घंटे की मीटिंग, खाली फोटो शूट हो रहा है, कैबिनेट की मीटिंग, और महामंदी खत्म। क्या ऐसा संभव हो सकता है? अगस्त तक यह संकट खींचने की क्यों आशंका नजर आ रही है? क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स है वहां से तमाम बुरी खबरें आ रही हैं। हार्मोन्स से कल समंदर के बीच से 2 जहाज गायब हो गए, अता पता नहीं। यह खबर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, 2 जहाज गायब। यह हेडलाइंस बताती है कि खाड़ी में 2 जहाज लापता, इराक ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। तो यहां यह स्थिति है, जहाज लापता हो रहे हैं। जो ये खबरें रोजाना बता रही हैं कि आखिरकार देश नहीं दुनिया में हालात क्या है। अब आगे देखिए, क्यों यह कहा जा रहा है कि महामंदी। 2008 का रिप्ले, अगस्त तक हार्मोन स्टेट बंद रहा तो महामंदी होगी, यह खबर छपी हुई है। यह सबसे बड़ी चेतावनी है, अगर अगस्त तक यही हालात बने रहे तो महामंदी होगी। और यह रिपोर्ट किसकी है? यह रिपोर्ट किसी ने घर पर बैठ के नहीं बनाई, यह रिपोर्ट भारत में किसी ने नहीं बनाई। यह राहुल गांधी की रिपोर्ट नहीं है, अखिलेश यादव की रिपोर्ट नहीं है, ममता बनर्जी की रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट है रेडिसन एनर्जी ग्रुप की। रेडिसन एनर्जी ग्रुप वो कह रहा है कि अगर अगस्त तक यह रूट बंद रहा तो दुनिया में 2007-2008 में जो आर्थिक मंदी आई थी उससे भी बड़ी मंदी आ सकती है, जिसे महामंदी कहा जाएगा। मगर मेलोडी खाओ, वो क्या था, मेलोडी खाओ सब जान जाओ। देखिए, सोशल मीडिया पर यूजर है कॉकरोच नाम के। आजकल कॉकरोच जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जहां कॉकरोच वहां परेशान हो जाती है बीजेपी सुनते ही, क्योंकि सोशल मीडिया पर कैसे पिछाड़ दिया कॉकरोच ने वो आपने देखा। लेकिन यहां पर जनता का मजाक उड़ाते हुए भाजपा ही दिखाई दे रहे हैं। सुनिए जरा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, सुनिए। विजुअल बन रहे तो आप वहीं करो, आप इनको देते रहो, एक आदमी लेते लाओ भाई साहब, आपने ले लिया इनको तो भाई साहब मैं बाहर निकल अब कांग्रेस कह रही है मोदी जी को महंगाई मैन, रुपया कमजोर हो रहा है, तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, दूध दही ब्रेड साबुन खाने का तेल सब महंगा हो चुका है, मगर मोदी जी विदेशों में मेलोडी बांट रहे हैं। सुनिए अब कांग्रेस के नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। आज इस देश में जिस तरीके से लगातार रोज जब सुबह हमारी आंखें खुलती हैं तो एक धमाका मोदी सरकार करती है कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम इतने बढ़ गए। ये दूर की बात हो गई है जब सरकार जनता को राहत दिया करती थी, जैसे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया। मेरे साथी गौड़ा जी ने बताया आपको कि किस तरीके से आज पूरे देश में मोदी सरकार ने एक होड़ लगा दी है कि ये 100 रुपया कितना पतला होगा। डॉलर पहले 100 पार करेगा या पेट्रोल डीजल के दाम पहले सेंचुरी लगाएंगे। आज ये 100 रुपया अगर आप सुबह लेकर बैठो तो आप दूध, ब्रेड का पैकेट और सुबह का नाश्ता, अगर मैं कुछ और कहूं तो टमाटर या खीरा, आप 100 रुपए के पैकेट में नाश्ता पूरा नहीं कर सकते। ये 100 रुपया आज इतना पतला हो गया है। रुपया तब पतला नहीं था, लेकिन आज ये पतला इतना हो गया है कि सबको दिख रहा है। तो ये खबरें उसी आर्थिक तूफान का सच है क्या, जिसका जिक्र मार्च से राहुल गांधी मंचों से कर रहे हैं? तो फिर सवाल ये कि तब मोदी जी ने तैयारी करने की बजाय क्या किया? तो इस सवाल का उत्तर है मोदी जी ने सिर्फ चुनाव प्रचार किया, क्योंकि मोदी जी चुनाव प्रचार में व्यस्त थे और अब कैबिनेट की बैठकों में तस्वीरें खींची जा रही हैं। लेकिन हालात संकेत कुछ और दे रहे हैं। मैंने कहा ना, 20 लाख गाड़ियों का चक्का जाम, सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम 10 दिन में 5 रुपए बढ़ गए। खबर इतनी भर नहीं है। ये तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? ये हालात संकेत क्या दे रहे हैं? क्या मोदी जी ने पहले से तैयारी की थी? क्योंकि ये बात, ये आहट
तो पहले से महसूस हो रही थी। तब उस वक्त मोदी जी ने क्या अपनी सरकार को चेताया था? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।